तो बिट्टू विश्वकर्मा एक अच्छा लड़का है और छात्र संघ चुनाव जीत के और अपने आप को स्थापित किया। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि बिट्टू को कोई वोट दे या ना दे, देखिए उसकी मैं प्रशंसा कर। बिट्टू के साथ बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मेरा शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, हमें या तो मुझे में वो सामंत का गुण देख रहे हैं या जो बहुत लोग हैं। उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि बिट्टू को कोई भले वोट दे या ना दे, कोई उसका व्यक्तिगत शिकायत नहीं करेगा। बिट्टू का सबसे उसका अच्छा रिलेशन है, व्यक्तिगत रूप से उसके बात व्यवहार का मैं कायल हूँ। वो बहुत सीधा लड़का है वो व्यक्तिगत। तो क्या लगता है चुनाव निकल पाएगा उनसे? निकले ना, ये निकले। देखिए एक बार हमसे मिले थे बिट्टू रास्ते में, तो मैंने बोला कि चुनाव आप जीते या हारे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिट्टू शहर में अपने आप को इस चुनाव के माध्यम से स्थापित कर लेगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बक्सर के चर्चित समाजसेवी रामजी सिंह, जो कि पिछले चुनाव में नगर परिषद में उप चेयरमैन पद के लिए इन्होंने अपना एक प्रस्तावित कैंडिडेट खड़ा किया था और उसके ये प्रतिनिधि भी रहे। लगभग 1 साल तक सरकार में रहने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद ये आज फिर से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। और अभी जो है उसी पद पर उपचुनाव हो रहा है। आगामी 28 तारीख को मतदान होने को है। चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है। नगर परिषद क्षेत्र में 6 उम्मीदवार हैं। सभी लोग जनता को, मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज रामजी सिंह के साथ। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, चुनाव में आप जनता से वादा किए थे कि मैं सरकार में आऊँगा, आप लोगों का काम करूँगा, हमें आप लोग एक बार मौका दीजिए। लोगों ने मौका दिया, आप चुनाव जीत भी गए, फिर मैदान छोड़ करके भाग गए। जी बता रहे हैं इस पद की कोई गरिमा नहीं है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में 53, हमारे इस्तीफा के बाद 53 उप चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। मैंने तो मुख्यमंत्री से मांग की थी लिखित रूप से कि ये उप चेयरमैन का चुनाव बिहार में हो ही मत, जैसे यूपी में होता है और जगह के वार्ड पार्षद, सभासद और सीधे चेयरमैन, वैसे ही यहाँ पे हो। तो ये पहले ना आपको सोचना चाहिए था चुनाव लड़ने ना, तो हम लोग को लगा कि जैसे चेयरमैन का चुनाव और वैसे ही उप चेयरमैन का भी चुनाव हो रहा है, तो पावर भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे उप चेयरमैन का पावर एकदम कुछ नहीं है। सरकार लगातार, हम लोग पटना में आंदोलन भी किए लेकिन कोई पावर नहीं मिला। तो यह चुनाव फिर आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी चुनाव जीतेंगे देख लीजिएगा, जो भी चुनाव जीतेगा उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो जाके सिस्टम में शामिल होकर अपना ठेका करेगा। ये जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं, एक ठेकेदार का चुनाव हो रहा है। जनप्रतिनिधि कोई पावर नहीं है। एक वार्ड पार्षद आपसे ज्यादा पावर रखता है कि 7 को लेबर उसके वार्ड में है, उप चेयरमैन को वो भी नहीं है। तो इसीलिए इस पद की कोई गरिमा नहीं है। मैंने तो सरकार से मांग की थी कि पूरे बिहार से उप चेयरमैन का चुनाव ही बंद कर दे, रद्द कर दे। आखिर कोई जीतेगा तो आम जनता उससे भी उम्मीद लगाए बैठेगी, और पावर कुछ है नहीं। आप घूम घूम के कह रहे हैं कि पावर नहीं है, उप चेयरमैन पद का कोई मतलब नहीं है, सरकार इसको बैन कर दे, बंद कर दे, इसका चुनाव ना हो। लेकिन जब उपचुनाव हो रहा है आपके इस्तीफा देने के बाद, तो फिर 6 मैदान में प्रत्याशी कैंडिडेट घूम रहे हैं। सभी लोग बक्सर के ही रहने वाले हैं। सब लोग लगभग आपको भी जानते होंगे, चूंकि आप समाज सेवा में आप सक्रिय रहते हैं। तो आप इन 6 उम्मीदवारों में से किसी समर्थन कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि समर्थन वाली स्थिति में है, फिर समर्थन करके और बेइज्जत होना है क्या? कि जिसका भी समर्थन कोई करे, कोई भी जीते, आप देखिएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर वो रोड नली गली बनवाता नजर आ जाएगा। कोई भी हो, दूसरा कोई पावर है ही नहीं। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं पद पे, सामाजिक रूप से और समाज में कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, समाज हित में कुछ काम नहीं कर सकते, बोले ठेकेदार की भूमिका आप निभा सकते हैं। तो इसलिए और यहाँ तक हम लोग नगर में रहते हैं, 6 उम्मीदवार हैं मार्केट में, तो सबका अपना, सब लोग प्रयास कर रहा है, सबकी अपनी गरिमा सब लोग लगा है। अच्छा, जो हम लोगों को बातें मालूम चल रही हैं, उसमें पिछले चुनाव में सुनील मिश्रा अपने कैंडिडेट को, बेबी देवी को खड़ा किए थे, दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी उनका काफी लहर देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक राजद से छात्र नेता है विश्वकर्मा बिट्टू, वो भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनका भी देख रहे हैं कि काफी लोग चल रहे हैं। सोनी देवी खड़ी हैं, उनके साथ पूरा जो है शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
लोग ये जानना चाहते हैं कि सबके साथ कोई ना कोई खड़ा है, तो फिर रामजीत सिंह का भी अपना एक वोट बैंक है, तो रामजीत सिंह ना किसके ना साथ जा रहे हैं? ना 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 मेरा कोई आपके माध्यम से बक्सर ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से बक्सर के तमाम वैसे दर्शकों को मैं प्रणाम करते हुए, मेरा कोई नहीं है। और यहाँ तक उम्मीदवार की बात है, सब लोग लगे, टीम का अपना में 6 लोग हैं और सबकी अपनी गरिमा है और सब लोग अपने ओर से प्रयास, और लोकतंत्र में प्रयास करना भी चाहिए। इतना उप चेयरमैन में इतना चर्चा होता ही नहीं। ये देखिए इस बार वोट प्रतिशत बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि लगभग लोग जान गए हैं कि ये केवल औपचारिकता है। लेकिन कुछ लोगों ने ईगो बना लिया है, प्रतिष्ठा अपनी बना ली है, इसलिए इतना चहलकदमी आपको दिख भी रही है, नहीं तो ये कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे आपने बताया कि एक और सरकार जो अभी वर्तमान लोग हैं, ये तमाम बड़े बड़े लोग, किंग मेकर, कुछ दबंग वैसे, वो लोग प्रतिष्ठा बना लिया यहाँ, और इधर भी एक आध लोग ऐसे प्रतिष्ठा बना, इसलिए चर्चा में भी है। नहीं तो बाकी और 6 लोग हैं, सबकी अपनी एक हमारे कुलसुम खातून को लेकर के अफवाह फैल गया था पिछले दिनों की वो चुनाव में बैठ रही हैं। तो हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, 17 नंबर वार्ड के। हाँ, हमारे वार्ड पार्षद हैं। और ऐसा मामला आया था, उसके बाद फिर उन्होंने खंडन भी किया। तो कहाँ से ये बात हम बता रहे हैं, होता है, चुनाव शुरू हो गया तो पैसे का, अब चूंकि लोगों ने प्रतिष्ठा, इस पद को कोई नहीं पूछता, लेकिन लोगों ने जब प्रतिष्ठा बना लिया तब उसमें 2, 4, 10, 20, 50 लाख अपना लोग कुर्बान भी करेंगे। और अब शुरू हो गया, तो कुछ दिन चुनाव बचा है, तो पद के हिसाब से अब देखे तो पद तो कुछ नहीं है, लेकिन अब पद के हिसाब से लोग अपना कद दिखाना चाह रहे हैं। कोई किंग मेकर बनना चाह रहा है, कोई अपना यह मैसेज देना चाह रहा है कि जहाँ पे हम हैं वहीं पे यह जीत सुनिश्चित होगी, इसलिए लोग आर्थिक रूप से लगे हैं। जिस खेमे में रहेंगे उधर जीत होगा। हाँ, ये मैसेज देने के लिए। तो आप भी मैसेज दे दीजिए, आप भी किसी के साथ खड़े हो जाइए। मान लीजिए मैसेज दे दें और फिर लोग उम्मीद हमसे करेंगे, लोग और किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। हम लोग का जो काम करने का ये रहा स्टाइल, तो लोग हमसे उम्मीद कर लेंगे, और उम्मीद करेंगे। हम जानते हैं कि इस पद पे कोई उम्मीद पे खरा उतर ही नहीं सकता है। इस अभी के जितने उम्मीदवार हैं उनमें आपको बेहतर उम्मीदवार कौन दिख रहा है? ये फंसाने वाला समीक्षा आपका क्या है? हाँ, समीक्षा ये है, लेकिन ये फंसाने वाला सवाल है, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगा। सभी लोग अपने नजर में बेहतर होंगे या किसी और के नजर में, अगर मेरे से पूछे तो 6 लोग हैं और लगभग लोग को हम लोग जानते हैं। जैसे आपने जिस छात्र नेता का नाम लिया, बिट्टू विश्वकर्मा, तो वो छात्र संघ का यहाँ पे निर्वाचित पदाधिकारी रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी छात्र संघ में काम किए हैं एबीवीपी में, तो दुर्भाग्य था कि उस वक्त छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, और हम लोग के बाद तुरंत चुनाव हुआ, तो उसमें वो चुनाव जीते थे। और व्यक्तिगत रूप से मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो वो प्रशंसा करता हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ कि उम्र में वो हमसे छोटे हैं, मैंने उनको नीचे गिराने का ये मत, एक हम लोग का संस्कार है कि जो उम्र में छोटा होता है थोड़ा सा आदमी बड़े को ज्यादा। तो बिट्टू विश्वकर्मा एक अच्छा लड़का है, और छात्र संघ चुनाव जीत के और अपने आप को स्थापित किया। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि बिट्टू को कोई वोट दे या ना दे, देखिए उसकी मैं प्रशंसा कर। बिट्टू के साथ बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मेरा शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें या तो मुझे में वो सामंत का गुण देख रहे हैं, या जो बहुत लोग हैं। उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि बिट्टू को कोई भले वोट दे या ना दे, कोई उसका व्यक्तिगत शिकायत नहीं करेगा। बिट्टू का सबसे उसका अच्छा रिलेशन है, व्यक्तिगत रूप से उसके बात व्यवहार का मैं कायल हूँ। वो बहुत सीधा लड़का है, वो व्यक्तिगत। तो क्या लगता है चुनाव निकल पाएगा उनसे? निकले ना, ये निकले। देखिए एक बार हमसे मिले थे बिट्टू रास्ते में, तो मैंने बोला कि चुनाव आप जीते या हारे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिट्टू शहर में अपने आप को इस चुनाव के माध्यम से स्थापित कर लेगा। उसका कारण है उन्होंने उम्मीदवार लड़ाया है, और जातिगत रूप से भी देखा जाए तो उनकी जाति के यहाँ पे और कोई है नहीं। और जिस एरिया में रहते उस एरिया में, और सारिमपुर जो है बांध, और सारिमपुर में व्यक्तिगत रूप से और भी जो चुनाव है तो जाति की बात होगी ही, तो और भी जो जाति के लोग हैं मुस्लिम में भी ये वोट लेगा। कितना लेगा, कितना प्रभावी होगा, ये तो अब रिजल्ट बताएगा। लेकिन मेरा जो अध्ययन है इसका सहयोग उधर से मिल रहा है, और इनका शुरू से उधर प्रभाव हुई रहा है, और उधर का अगर कुछ
करके और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे दर्जनों युवा सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 30, 40, 50 ऐसे युवा हो सकते हैं को समझातीय हों, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। उन युवाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जाति के युवा भी किसके लिए? दबंग के लिए, अपराधी के लिए लोग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अगर जाति के युवा आगे आ रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है मेरी नज़र में, क्योंकि शुरू से हम लोग का जो राजनीति करने का तरीका रहा है, हम लोग अपराधी से हट के हम लोग राजनीति का ये मेरा स्टाइल रहा है। तो इस नाते मैं बिट्टू विश्वकर्मा के सहयोगी को भी धन्यवाद देता हूँ। चुनाव बिट्टू से मैंने बोला है तो चुनाव बहुत होगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन उसने अच्छे समय पे अच्छा निर्णय लिया है अपने आप को। जी बिट्टू जो है जी चुनाव मान लीजिए, एक बात बोल रहे हैं कि चुनाव वो हार गए, लेकिन इतना तो कर लेगा कि अपने आप को स्थापित यहाँ पे कर लेगा एक सम्मानजनक वोट के साथ, क्योंकि जातीय भी ध्रुवीकरण बनेगा जी, तो उनका अपना है और अपने क्षेत्र में सारिमपुर वगैरह में और समाज में जो सर्किल है वो लोग तो हैं ही। तो मुझे लग रहा है कि बिट्टू ने अच्छे समय पे अपना फैसला लिया है। लड़ाई में कौन कौन लोग रहेंगे? अब लड़ाई फिर वो ये आप फंसाने वाली बात है, सब लोग लगा है, बिट्टू भी लगे हैं और जिसका आप नाम लिए हैं कौन, जैसे पूर्व वार्ड पार्षद हैं, उनके पीछे तमाम बड़े चेहरे लगे हैं, जितने सोनी देवी, हाँ सरकार जो अभी वर्तमान है वो सरकार अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। जितने उनके सरकार के किंग मेकर, दबंग माने जो भी कहिए, सारे लोग प्रतिष्ठा बना के ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैंने बक्सर में जो हम चाहेंगे वो होगा। और उनके समर्थक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव का रिजल्ट के औपचारिकता होगी, चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं। चूंकि उन लोग का दावा है, अब कितनी सच्चाई है कुछ लोग हम लोग देख रहे हैं इसमें खुल के मैदान में वार्ड पार्षद, लेकिन उन लोग का दावा है कि तमाम वार्ड पार्षद हम लोग के सहयोग में होंगे। अब कितनी सच्चाई ये तो आने वाला समय बताएगा, और अगर ऐसी सच्चाई होती है तो स्वाभाविक है कि वो सीधे फाइट वो भी देंगे, क्योंकि अगर वार्ड पार्षद 42 है और 30 भी वार्ड पार्षद अगर 200 भी वोट दिलवा दें तो 6000 वोट तो उनका है। और कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें वो बहुत प्रभावी रहेंगे। पैसे के मामले में कौन भारी पड़ रहे हैं? तो पैसा अब स्वाभाविक है कि अब कहने की जरूरत नहीं है। अब तो जिसके साथ जितने बड़े बड़े लोग होंगे तो, लेकिन ये बात जान जाइए, पैसा से बहुत बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग बड़े बड़े लोग एक पक्ष में हैं, तो इसका सीधे रिएक्शन होता है और समाज में इसका रिएक्शन भी होगा। जैसे समाज जैसे मान लीजिए कोई वार्ड पार्षद किसी के समर्थन में ओपन आ गए तो उनका रिएक्शन होगा, उनका विरोधी तो खेमा होगा। वो सारे, चूंकि पिछले चुनाव में इसका लाभ मुझे मिला है, जो भी बड़े चेहरे हैं किसी के दरवाजे पे मैं नहीं गया, जो भी बड़े चेहरे हैं, जो भी जी हम लोग कमजोर वर्ग, और उसका ये फायदा हुआ कि सारे बड़े लोग हमारे विरोध में थे और सारे बड़े लोग के विरोध के चलते उनके मोहल्ले के तमाम लोग मेरे साथ आ गए, उसका सीधे हमको फायदा मिला। तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये एक ओर से इनके खिलाफ भी माहौल हो सकता है। हाँ ये है। उसके बाद एक और है, जैसे आप इनका नाम लिए जो हमारे साथ पिछले चुनाव में 2 नंबर पे थे, सुनील मिश्रा, उनकी कैंडिडेट है बेबी देवी। तो पिछले चुनाव में भी आपको पता होगा कि 10 राउंड थी ना गिनती, 4 राउंड तक हमसे आगे सुनील मिश्रा 4 राउंड तक आगे, और 5वें राउंड में नीचे जाने लगे, मैंने हम क्रॉस किए हैं तो फिर अब आगे बढ़ने लगे, ये स्थिति थी। और लेकिन एक उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, अगर बात बोले तो। बाकी सबका अलग अलग अपना काम। जब हम चुनाव 8वां राउंड बीत गया, 9वां राउंड जब शुरू हो गया और 3000 से हम आगे हो गए, तो ये था कि अब हम चुनाव, तब हम गए वहां पे काउंटिंग में, तो अंदर घुसे और अंदर गए तो जितने वहां पे उम्मीदवार थे या उम्मीदवार के समर्थक, हमको देख के कोई मुंह घुमा रहा है, कोई, सब लोग नाखुश, ये हमको देख के एकदम दौड़ के आए मेरे पास, एकदम भाई एकदम गले लगा के, मान गए नहीं भाई, भाई मान गए, बहुत बहुत बधाई हो भाई, मान गए नहीं भाई,
कोई उनको मतलब एक मना ना नहीं ये था। लोकतंत्र में ये होनी चाहिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग बाकी- बाकी- व्यक्तिगत दुश्मनी में ला देते हैं हाँ, चुनावी वो क्या, चुनावी जीत हार हाँ को। वो रास्ते में भी हमसे मिलते थे चुनाव प्रचार में कभी कभी एकदम, अरे भाई आओ चाय पी ले, चाय पी ले। हम थोड़ा सा दूरी बनाए कि चुनाव में कब कौन सा फोटो कहाँ से वायरल हो जाएगा कौन जानता है, लेकिन वहां पे बूथ पे उनका ये हमको बहुत अच्छा लगा। और लोकतंत्र में होना चाहिए। और एक और बात बता दें, उनके चलते ही ये चुनाव का ये रूप है। मतलब चुनाव महंगा कर दिए हैं सुनील मिश्रा, चुनाव महंगा कर दिए, महंगा कर दिया, पैसा कहाँ से लाए हैं? ना ना ये अलग बात है। महंगा कर दे या जो भी हो उनका व्यवहार हो, कि वो अगर नहीं आते, मैं इतना कह रहा हूं, और जो आपका न्यूज देख रहे हैं और जो सोशली जानते होंगे वो ये स्वीकार भी करेंगे कि अगर वो चुनाव में नहीं होते तो चुनाव का ये माहौल नहीं होता। पिछले भी चुनाव में अगर वो उप चेयरमैन में वो नहीं होते तो उप चेयरमैन की कोई चर्चा नहीं, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी थी। चुनाव भले हम जीत गए, चर्चा सबसे ज्यादा उनकी थी। और इस बार भी उनके चलते ही सारे जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा खेमा प्रतिष्ठा बना लिया है, तो उसके पीछे वही है। तो स्थिति उनका हाँ। कुल मिलाकर बेहतर रहने वाला है इस बार। आप तो खुद पत्रकार हैं, सर्वे कर रहे होंगे, और पिछले चुनाव में वो 2 नंबर पे रहे हैं, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। वैसे ही जैसे एक और हैं वार्ड पार्षद, वो चुनाव लड़े हैं स्टेशन के, डब्बू जी, डब्बू जी, गुप्ता। तो उनको भी, चूंकि उन व्यक्तिगत रूप से हमसे उनका अच्छा संबंध है, और एक अच्छे इंसान है। क्योंकि मैंने 1.5 साल नगर परिषद में लगभग रह के मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा नगर परिषद में जो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ठेका के लिए, पैसे के लिए उनका स्तर भी देखा, कि कल तक जो केवल नेगेटिव बात किसी के बारे में करते थे और ऐसा ना अपना इमेज गिराए हम लोग के नजर में, लेकिन डब्बू जी अपना एक गरिमा मेंटेन करके रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ तो समझिए कि सत्य बात मैं बोल रहा हूँ। डब्बू जी एक मेंटेन करके रहे, और व्यवसायिक, चूंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी व्यवसाय और अच्छा है, सभी लोग उनके बारे में भी जल्दी कोई निगेटिव नहीं बोलेगा उनके व्यवहार के बारे में। तो माना जाए कि जिस प्रकार से आपने तो अभी शहर में व्यवसायी वर्गों में वो बेहतर ले रहे हैं। जिस जी। प्रकार से आपने सभी कैंडिडेटों का समीक्षा और स्थिति के बारे में अपना जानकारी दिया, तो माना जाए कि चुनाव में भले रामजी सिंह नहीं है, लेकिन चुनाव के सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। अब सोशल मीडिया में है, शहर में चुनाव में कोई घूम रहा है, सुबह से लेके शाम रात तक हम लोग शहर में घूमते हैं, शुरू से है। शहर में नहीं घूमे सर पकड़ लेगा, तो ये तो घूमना ही। हाँ, भले हम लोग किसी के केवल सुन रहे, किसी के पक्ष में, या खैर सवाल ही नहीं हो तो पक्ष में बोलने का मतलब है कि कल वो कोई काम लेके आएगा, तुम करा नहीं पाओगे, ये हम जानते हैं, तुम काम नहीं कराओगे। तो ये तो 4 प्रत्याशी हैं, और एक हमारे अलका श्रीनिवास के सामने चौधरी परिवार के, उन लोग का भी अपना पारिवारिक अच्छा है, और एक नई लड़की लड़ी है, और वो लोग भी खुल के मेहनत कर रहे हैं, खुल के बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और एक जो हमारे वार्ड पार्षद का जी, तो अब देखिए वोट प्रतिशत घटेगा, ये तय है। उप चेयरमैन वार्ड का चुनाव होता तो वोट प्रतिशत बढ़ता, उप चेयरमैन बहुत लोग न जाएंगे, और इसका थोड़ा सा हानि डब्बू जी को होगा, क्योंकि व्यवसायिक वर्ग या महिलाएं कम निकलेंगी, और जो वोट प्रतिशत घटेगा, डाउन होगा। हमको उम्मीद है कि 40,000 के आसपास पोलिंग हो सकता है। मुझे मेरा अपना अनुमान। ई वोटिंग को लेकर के आपका क्या राय है? ई वोटिंग तो केवल बुजुर्ग महिलाओं के लिए होनी चाहिए, और दिव्यांगों के लिए, या कोई गर्भवती महिलाएं हैं, वैसे लोग तक नहीं जा सकता। हाँ बस, बाकी अगर, क्योंकि इसमें भी लंबा विषय भी हो जाएगा, तो वोट प्रतिशत घटेगा, तो वोट प्रतिशत घटेगा, और धार्मिक जातिवाद ये होगा ही, धार्मिक ध्रुवीकरण या जाति का हवा चलेगा, जब अंतिम अभी नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए 28 को चुनाव होना, तो 26-27 को क्लियर हो जाएगा। जब बहुत लोग इधर वाले इस खेमा में आएंगे जी, तो इसमें अगर धार्मिक गोलबंदी होती है तो सीधे फाइट में कौन, विश्वकर्मा नहीं, सवाज, जिसकी माता जी लड़ी है, हमारे वार्ड पार्षद। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम में एक है, और बाकी हिंदू में बहुत सारे, और वोट प्रतिशत उनका ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग जमीनी अध्ययन किए हैं, शुरू से हम लोग जमीनी काम किए, तो उनका वोट प्रतिशत ठीक रहेगा। और अगर मुस्लिम वोट अगर बटे, तब तो कोई, अगर मुस्लिम वोट एकत्रीकरण हो गया
ध्रुवीकरण हो गया तो उसका सीधे फाइट इसका फायदा इसको मिलेगा, ये सीधा फाइट में, क्योंकि मुसलमान में अकेला कैंडिडेट, वोट प्रतिशत घटेगा। हाँ, इस बार तो ध्यान दीजिए, कम वोटिंग होगा, कम वोटिंग होगा। उसमें अगर मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, चूंकि चुनाव में ये सब होता है, ध्रुवीकरण जब नजदीक आएगा ना, सब आपका विकास सब खत्म, यहाँ तक कि पैसा भी बहुत 2-5% काम करेगा। अब वहाँ पे जाति हम लोग देखे हैं, बहुत कम लोग हैं कि जाति से ऊपर उठ पाते हैं, जाति को रिमूव कर जाएगा सब। जी, तो हम लोग के साथ लोग जाति से ऊपर उठे थे, उसका और भी बहुत कारण है। यहाँ जी, अब यहाँ पे वैसा कुछ कारण नहीं, वहां पे लोग अब आके देखेंगे चलो यही होता है हम लोग चुनाव से, तो इसका सीधा अगर जातीय गोलबंदी, धार्मिक गोलबंदी होती है, सीधा ये फाइट में आ जाएगा, सीधा मिला लीजिए, वोट प्रतिशत घटेगा, अगर एकत्रीकरण होगा तो इसका सीधे फायदा इनको है। तो फिर उनका क्या होगा सरकार में? अरे भाई हम किसी को क्या होगा वो लोग बताएंगे, वो लोग भी फाइट, मैंने वो लोग तो चुनाव, उनके जो प्रशंसक हैं वो लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि केवल औपचारिकता हो रहा है, चुनाव तो हम लोग जीत के बैठ गए। और उनका भी अगर तर्क सुनिएगा तो उनको आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि सारे वार्ड पार्षद उनके, मान लीजिए 10 को हटा भी दीजिए, 30 को वार्ड पार्षद भी और खुल के मदद कर दिए, तो वार्ड में वोट प्रतिशत घटेगा। समझिए, वार्डों में बहुत लोग इच्छुक नहीं है वोट देने के लिए, एकदम होगा, ये देखिएगा। वार्ड का चुनाव होता है चेयरमैन का, उप चेयरमैन, और ऐसे भी हम लोग के चलते बहुत ये हो गया कि उप चेयरमैन का कोई वैल्यू नहीं है। ये तो मैसेज गया, तो बहुत लोग, महिलाएं तो एकदम नहीं जाएंगी, बहुत कम जाएंगी। तो और वार्ड का प्रतिनिधि वार्ड पार्षद होता है, वार्ड पार्षद वोट निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कोई वार्ड पार्षद 100-200 वोट नहीं निकाल। अगर 30 वार्ड पार्षद सही में जैसे बाकी लोग प्रतिष्ठा बना है, जो बहुत सक्रिय हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो प्रतिष्ठा बना है और बोलेंगे सारे वार्ड पार्षद, अगर 30 वार्ड पार्षद भी अगर प्रतिष्ठा बना लिए तब तो कोई लड़ेगा तो इन्हीं से फाइट में, ऐसे किसी को आप कम नहीं आ सकते। अभी तो समय है, 3-4 दिन बाद देखिए आगे क्या होता है, लेकिन शुरू से मेरा यह आग्रह रहा है कि वोट देते समय अच्छा प्रतिनिधि चुनाव करें। हाँ, चुनाव करना चाहिए। और अपराध, जो अपराधी जगत या अपराध से ऊपर उठ के, मतलब आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं उनको, हाँ, उनको नजरअंदाज कर, जी बिल्कुल उसमें कहीं इससे होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। शासन पर आपको कितना भरोसा है क्या कि निष्पक्ष रूप से इस बार चुनाव हो जाएगा? जरूर होगा, क्योंकि बहुत भीड़ नहीं है। ये होता है कि नहीं बैठा है, सारे पदाधिकारी बदल गए, इसलिए सेटिंग नहीं बैठा है, लोग नहीं बैठेगा। और सेटिंग नहीं होता क्या कि प्रशासन बहुत व्यस्त होगी ना, तो यहाँ पे केवल उप चेयरमैन का चुनाव ही है, तो इसमें तो इतने प्रशासन है कि कोई, हमको नहीं लग रहा कि इसमें थोड़ा सा भी कुछ वैसी परेशानी होगी। एक तो वोट प्रतिशत कम रहेगा, बहुत बूथों पर भीड़ नहीं रहेगी। अब तो हमको नहीं लग रहा कि इस प्रकार की प्रशासन कोई दिक्कत आएगा। नए डीएम साहब है, एसडीओ साहब नए आए हैं, तो तत्परता से इन लोग के भाई चैलेंज होगा, और इसमें मुझे लग रहा है कि एकदम अच्छा से चुनाव होगा। अब आने वाले दिनों में, अब चुनाव जैसे और 1-2 दिन बीतेगा तो ये समझ में आ जाएगा, और विकास का हुआ खत्म होगा, सीधे जाति और गोलबंदी। तो इसमें सबका अपना, मैंने बताया है कि सब अपने पक्ष, इसमें बेहतर लोग भी चुनाव लड़े हैं, और सब लोग अपने हिसाब से अपना जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हमने जो अध्ययन, ये मैंने निष्पक्ष से आपसे बात किया है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन जो ओरिजिनल बात, जैसे डब्बू जी के व्यवहार हम जानते हैं, हम बताएं, मिश्रा जी जो हमारे साथ किए हैं, तो सही में उनका व्यवहार और हुआ है, तो स्वीकार करना। बिट्टू विश्वकर्मा के बारे में जो बोले हैं, बिट्टू सही में वाकई एक बेहतर लड़का है। वो राजनीति में और लोगों की तरह, चूंकि हम लोग का राजनीति है आक्रामक, या तो मेरे विरोधी मिलेंगे या मेरे सपोर्टर मिलेंगे, उसके साथ वैसा नहीं है। वो उसके विरोध में बहुत लोग नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा रिश्ता वाला है, व्यवहार कुशल है। तो मैंने जो मेरे मन में जो मैंने अध्ययन किया था, वो पूरी ईमानदारी पूर्वक आपसे मैंने बताया है। बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।